माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
प्रेमानंदे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की। एक मिनट। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है रविवार की प्रीति भोज कक्षा में। आप सभी का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आप सब लोग अपना टाइम निकाल के आए हैं। सोने का दुकान जो होता है, सोना है ना, गोल्ड, उस दुकान में बहुत कम कस्टमर रहते हैं और जो सब्जी मंडी रहती है वहाँ पे भीड़ रहती है। तो ये जो जीवन के बारे में जानना, खुद के बारे में, जीवन मतलब जीवन की नहीं खुद के बारे में जानना कि लाइफ किस लिए मिला है, ये जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। तो इसमें बहुत कम लोग ही रहते हैं। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं 7.3 में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम ज्ञातवाम एति तत्वतः। भगवान को जानना इतना आसान नहीं है और सब लोग इसी पाथ पे आते भी नहीं, क्योंकि इसमें फेथ है ना, फेथ विश्वास लगता है एक्चुअली। वैसे लोग सभी चीज़ों में विश्वास रखते हैं, पर जब भगवान की बात आती है तो विश्वास रखना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली सही तरीके से कोई उनको बताया नहीं है इसलिए। पर प्रभुपाद जी ने ऐसी एक संस्था चालू की है कि जहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, वो भी साइंटिफिकली है। साइंस पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, थ्योरेटिकली नहीं, साइंटिफिकली। आप लोगों का एक्चुअली बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं यहाँ पे भगवान के बारे में सुनने के लिए, और मैं भी प्रयास करूँगा आपको भगवान के बारे में सुनाने का। तो हम पहले चालू करने के पहले भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, ताकि हम भगवान के बारे में मैं कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि उनसे शक्ति मिलती है। भगवान ही हमें रिमेम्बरेंस, याददाश्त देते हैं, फॉरगेटफुलनेस, हम भूल जाते हैं भगवान की कृपा से, और भगवान ही हमें बुद्धि देते हैं। तो हम पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे, और आप लोगों के लिए भी, जो लोग श्रोता है, भगवान की कृपा से ही भगवान का मैसेज समझ सकते हैं। नहीं तो मैं कितना भी इधर बोलता रहूँगा फिर भी आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान प्लीज़ जो अभी हम आपके बारे में सुनने वाले हैं वो हमें समझ में आए, इसके लिए ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तों का एक्चुअली उनके आशीर्वाद की याचना मैं करता हूँ ताकि मैं कुछ बोल पाऊँ। जैसे हमारे पास मदन मोहन प्रभु है, बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं। रघुनाथ प्रसाद प्रभु है जो सबसे बैकग्राउंड में है, दिखाई नहीं दे रहे, सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, आपके लिए प्रसाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेक्चर देना आसान है, तो जब प्रैक्टिकल सेवा की बात होती है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो ये जो भक्त रघुनाथ प्रसाद प्रभु, मदन मोहन प्रभु और बाकी अन्य भक्त, वरिष्ठ भक्त, के सबके आशीर्वाद की याचना करके बोलूँगा। पिछले क्लास में कौन कौन था? पिछले संडे 1 2 3 4 5, अच्छा सब नए, पिछले संडे नहीं थे आप लोग? उसके पिछले के पिछले संडे? ठीक है। पिछले संडे हमने देखा था कि मंदिर में आके हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बोला था। कथन तप्स माम नित्यम तुष्टंति चरमंदिच। मंदिर जो है भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए बनाए गए हैं। जहाँ मंदिर में आके हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में श्रवण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान है, वो हमारे पिता है ना, इसलिए। और उनको श्रवण कीर्तन करने से, उनका महिमा मंडल करने से क्या होता है, हमें भी खुशी मिलती है। इसके बारे में श्रवण किया था। जिस प्रकार से एक पेड़ जो होता है, पेड़ के रूट में, जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, पत्ते को, फूल को, शाखा को, है ना, अलग अलग चीज़ों को पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से भगवान जो है सबके मूल है एक्चुअली। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि ये सब अहम सर्वस्व प्रभवो, मैंने सब कुछ तैयार किया, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। भगवान बोलते हैं मैं बीज हूँ सबका। भगवान सबके मूल है। तो जो भगवान की सेवा करता है उसके लिए सब कुछ, उसके लिए ही नहीं, सबका भला होता है उसके वजह से। ये शास्त्रों में भी वर्णित है। आज भी भगवान के भक्त यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब दुनिया में है। इसलिए सभी लोगों को, जो भगवान को मानते भी नहीं, उन लोगों को भी पानी मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। पर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, भगवान के भक्त नहीं रहेंगे, तो इतनी विकट परिस्थिति आने वाली है कलयुग में कि खाने के लिए कुछ नहीं रहने वाला। ऐसे वर्णन है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में कि इतनी विकट परिस्थिति आएगी कि माँ अपने बच्चों को ही खा जाएगी। गर्भ से जैसे बच्चा पैदा होगा उसको खा जाएगी। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, उड़ता हुआ कोई पंछी दिखाई नहीं देगा उस टाइम पे। तो इस प्रकार से वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है, हम क्यों माने? क्योंकि जो शास्त्र में अभी तक जितना भी चीज़ें लिखी हुई है सब कुछ सही है। शास्त्र पहले साइंटिस्ट लोग मानते नहीं थे गोबर का क्या इंपॉर्टेंस है, पर अभी वो लोग भी बोलते हैं कि इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है, गोबर अच्छा होता है कि नहीं। तो पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। गाय का मूत्र अच्छा होता है, का गोमूत्र। लोग माने ना माने, सत्य तो सत्य होता है कि नहीं। झूठ अगर 100 बार भी बोला जाए जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, तो झूठ कभी भी सच नहीं होता। तो ये हमें समझना चाहिए। तो पिछले सत्र में हमने देखा थी कैसे मंदिर में आके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, कुछ सेवा करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, है ना, भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए, कीर्तन में डांस करना चाहिए। ये भी सेवा है, भगवान कीर्तन में डांस करना। और उसके पिछले सत्र में हमने देखा था कि हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें किस प्रकार से हमारी जो उपाधियाँ है उनको छोड़ के घर पे छोड़ के आ जाना चाहिए, है ना। कोई कलेक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत बड़े बड़े पीएम भी हो सकता है। एक कंट्री को चला रहा है ना, एक ज़िले को चला रहा है, एक तहसील को चला रहा है, तो बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। एक कंपनी, ऐसे हज़ारों कंपनी है। भगवान पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो भगवान से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता।
भगवान चाहे तो एक चुटकी में सब कुछ विनाश कर सकते हैं। भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो उनके जो पोर्स है, जो बॉडी में हमारे एक एक पोर्स होते हैं, पोर्स होल, रोम रोम, उसमें से एक एक ब्रह्मांड निकलता है सोते हुए। भगवान ऐसे सोए हुए हैं, कर्मरक्षाय विष्णु, और जब वो सांस छोड़ते हैं सांस, तो उनके एक एक रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। और जब सांस लेते हैं तो सब ब्रह्मांड वापस उनमें, मतलब सब विनाश हो जाता है, उनमें वापस चले जाते हैं। हम सोते हैं तो क्या होता है, जैसे खराटे लेते हैं, सोते समय हम कुछ भी नहीं कर पाते, पता भी नहीं चलता कहाँ पे सोए हैं। नहीं, ये हमारी अवस्था है। तो भगवान सोते सोते ये सब कार्य करते हैं। तो ये भगवान की महानता है। तो इसलिए जब भगवान के सामने हम आते हैं तो हमें सब उपाधियाँ छोड़ के आनी चाहिए। ये हमने देखा था पिछली सत्र में। तो अभी सत्र में हम देखेंगे कि भगवान भगवद गीता में बताते हैं, 7वें अध्याय से हम पढ़ेंगे। कि भगवान के पास कौन से लोग आते हैं, कितने कितने प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास, और भगवान को कौन प्रिय है, इसके बारे में हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो कौन से लोग आते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि सभी लोग भगवान के पास नहीं आते। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध्यति, जैसे मैंने बताया सहस्रेषु। ऐसे आप लोग भी अभी टाइम निकाल के आए हैं, पर प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है। ऐसे नहीं कि किसी के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पे कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही नहीं है प्रभु जी, मैं एकदम सुखी हूँ, मैं खुश हूँ? नहीं, सबके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन तो मनुष्य नाम सहस्रेषु, इशू तो होंगे, क्योंकि ये जगत को भगवान ने बोला है दुखालय। जिसने ये जग बनाया है उसको पता होगा इस जगत के बारे में, कैसा ये जग बनाया है। जैसे हमने कोई फैक्ट्री बनाते हैं, समझो आप, तो जब फैक्ट्री बनाई है, आपकी खुद की फैक्ट्री, तो आपको पता होगा कि उधर कौन सा रूम है, कौन सा कार्य कहाँ पे चल रहा है। तो भगवान ने जो चीज़ बनाई है उसके बारे में सब कुछ भगवान को पता है, इसलिए भगवान उसको लेबल ले देते हैं दुखालय, दुखालय मा शाश्वतम। यहाँ पे सिर्फ दुख मिलेगा। तो बीच बीच में सुख आता है, पर वो दुख, एक्चुअली दुख ज़्यादा है, सुख कम है। इस प्रकार से चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ दुखी रहेगा तो लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। भगवान यहाँ पे बताते हैं 7वें अध्याय में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जतति। तो बहुत कम लोग भगवान के पास आते हैं। तो उसमें भी लोग भगवान के पास क्यों नहीं आ पाते हैं, इसके बारे में भी भगवान बताते हैं कि एक्चुअली जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें लोग फंसे रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते जीवन किस लिए मिला है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। तो बहुत बार क्या होता है, लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, है तो मौज मजा करना, आराम से बढ़िया जीवन चल रहा है, इस प्रकार से। तो एक स्टोरी आती है, जो इंद्र है, भगवान इंद्र, सब लोग जानते हैं भगवान इंद्र को। तो भगवान इंद्र को एक बार शाप मिल जाता है कि आपको जाके सुअर बनना है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो शाप मिलता है उसको कि पृथ्वी पे जाके तुम्हें सुअर बनना है। तो वो यहाँ पे आता है और सुअर बन जाता है। तो उसको सुअर की बॉडी मिलती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी एक पत्नी भी उसको प्राप्त हो जाती है ना। प्राणियों को भी पत्नी रहती है, ऐसा नहीं। उसके छोटे छोटे बच्चे भी हो जाते हैं और बढ़िया वो अपने जीवन का उपभोग कर रहे होते हैं। छोटे छोटे पिघले रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो बढ़िया घूमते रहते हैं पापा मम्मी के साथ, और बहुत आनंद से जीवन बिता रहा होता है। तो ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं, इंद्र तुम्हारा अभी टाइम ख़त्म हो गया। पृथ्वी के 6 महीने ये स्वर्गलोक में 1 दिन होता है। पृथ्वी में जब 6 महीने होते हैं तो उधर 1 दिन, इसलिए उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं। उत्तरायण में क्या होता है, देवता लोग उधर दिन चालू होता है, और दक्षिणायन में स्वर्गलोक में रात होती है, इसलिए इस प्रकार से बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो तुम्हारी सज़ा अभी कंप्लीट हो गई, तुम वापस चलो। तो इंद्र बोलता है नहीं, अभी मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी इतनी अच्छी वाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता, है ना। हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है एक्चुअली, जो भी सिचुएशन में हम रहते हैं ना, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इंद्र बोलते हैं नहीं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, फिर उसका सर काट देते हैं, और फिर वापस जब वो वापस अपने रूप में आ जाता है तो फिर इंद्र लोग चला जाता है। दूसरी एक घटना इस प्रकार से, शास्त्र साइंटिस्ट है, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक पिंजरा बनाया था उन्होंने, और उसमें कुछ चूहे डाल दिए थे, और उसमें अलग अलग मतलब ऐसे पैड रहते ना, ऐसे पैड जैसे रखा था। तो पहला पैड था जिसके ऊपर अगर आप, मतलब चूहा अगर पैर रखता है उसके ऊपर जाता है
तो वहाँ से तुरंत बटर गिर जाता है नीचे, बटर का टुकड़ा जो रहता है वो तो खा लेता था। फिर दूसरा जो पैड था वहाँ पे चूहा जब जाता था तो गर्म हवा आती थी, जैसे अभी ठंडी का दिन है ना, तो गर्म हवा आती तो अच्छा लगता है। तो चूहों को समझ गया कि यहाँ पे गर्म हवा आती है तो अच्छा लगता है। और फिर तीसरा पैड था, उसके ऊपर पैर रखा तो शॉक लगता था, करंट। तो चूहा में सबको बता दिया भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, तो सब लोग बढ़िया पहले इस पे जाते थे बटर खाते थे, दूसरे इस पे जाते थे हवा आती थी गरम गरम। बोले तीसरे इस पे नहीं जाना, तीसरे इस पे जाने पे क्या होता है, करंट लगता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, फिर उसकी पोजीशन चेंज कर दी। जो तीसरा था उसको पहले पे रख दिया, जो पहला था उसको दूसरे पे रख दिया, दूसरा था उसको तीसरे पे रख दिया। तो चूहे क्या करने लगे, फाइंड आउट करने लगे, अरे पहले पे जाता तो अभी करंट लग रहा है। तो फाइंड आउट करने लगे वो कहाँ पे बटर मिल रहा है, कहाँ पे गर्म हवा आ रही है। और उसी दौरान उन्होंने क्या किया, गेट खोल दिया पिंजरे का। पर कोई भी चूहा पिंजरे से बाहर आने के लिए रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो फाइंड आउट करने में लगे हुए थे कहाँ पे बटर मिलता है, कहाँ पे गर्म हवा आती है, कहाँ पे शॉक लगता है। तो हमारे लाइफ में भी सब ऐसे ही चल रहा है। हमारे लाइफ में भी हम हमारे जो प्रॉब्लम्स है, छोटे 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 प्रॉब्लम्स, हमें लगते बहुत बड़े प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम किसी के जीवन में नहीं होगा, ये मेरे ही जीवन का प्रॉब्लम है ऐसे हमें लगता है। और हमारा छोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है ना। सो हम उसी प्रॉब्लम में सॉल्व करते रहते हैं, हम हमेशा मेहनत करते होते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते दूसरा प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करने में लगता है तीसरा प्रॉब्लम आता है, हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और दो प्रॉब्लम के बीच का जो समय रहता है ना, उसको हम बोलते हैं सुख है। क्या बोलते हैं? यही दशा है हमारी। जैसे अभी कोई टेंशन नहीं ना, अभी मैं सुखी हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको पानी में डुबाओ, ऐसा ऐसे करेगा, वो तड़फड़ेगा, पानी जा रहा है उसके अंदर, उसको बाहर निकालो, अच्छा लग रहा है, फिर वापस डुबाओ। तो माया देवी इस प्रकार से ही करती रहती है उसके साथ, तो उसको लगता है यही सुख है। पर नहीं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही नॉलेज दे रहे हैं कि इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। तो ये जो माया है, माया जीवों को फंसा के रखती है इस प्रकार से। क्यों फंसा के रखती है? क्योंकि वो भगवान को छोड़ के जीवन भोगना चाहते हैं। उनको लगता है हम भगवान के बिना हम सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी उसी प्रकार से, ठीक है तुम भोगना चाहते हो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करते। कोई अगर किसी के ऊपर प्रेम करता है ना, कभी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ज़बरदस्ती कर रहा है मतलब कि मेरा कुछ फ्री विल ही नहीं है, मैं जैसे करना चाहता हूँ मेरे को करने नहीं दे रहे। पर भगवान उस प्रकार से नहीं करते। बोले ठीक है तुम भोग करना चाहते हो, ठीक है तुम्हारे लिए एक अलग वर्ल्ड बना देता हूँ मैं, पूरी जगत ही बना देते हैं हमारे लिए। और भगवान इस प्रकार से क्यों करते हैं? अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमें बोलेंगे अरे नहीं उसके बारे में नहीं सोचना है, तो इसलिए वो भगवान भुला देते हैं सबको, तो माया में डालना पड़ता है भगवान को। तो भगवान की दो शक्तियाँ होती है, एक बहिरंग शक्ति, एक अंतरंग शक्ति। बहिरंग मतलब उसको बोलते हैं दुर्गा देवी, महामाया। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया। दैवी, ये दैवी माया। दैवी मतलब क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति है। दैवी मतलब दो माया। दैवी मतलब दैवी गुण, दो प्रकार की माया, महामाया और योग माया। तो महामाया का काम है त्रिशूल, देखा होगा आपने, दुर्गा देवी रहती है, उसके हाथ में त्रिशूल रहता है। तो तीन गुण वो जो है उसको प्रदर्शित करती है। और तीन क्लेश जो है, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश और अधिभौतिक क्लेश। जैसे चार हमारे जीवन के मेन प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सबके लिए है ये। जन्म मतलब जन्म होता है। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गौर निताई की जय। तो चार जीवन के प्रॉब्लम है हमारे। किसी को नहीं पता किसका जन्म कहाँ पे होगा, वो तो रिस्क है। जैसे हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, भिखारी रहते हैं, उनको भी पुत्र पुत्री उनके भी रहते, बच्चे रहते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं। नहीं तो किसी की कोई बोल के आया था मेरे ये माता पिता रहेंगे? कोई बोल के आया था आप में से अगले जन्म में ये मेरे माता पिता नहीं ना। तो कोई गारंटी नहीं है किस फैमिली में हमारा जन्म होगा, वो तो हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। वो बहुत सारी डिटेल है। दूसरा है, जन्म लिया तो मरना तो है ही। भगवद गीता में वो भी श्लोक है, क्या तस्य ध्रुव मृत्यु, है ना। तो मृत्यु तो आनी है, अटल है। तो वो भी डर है, कब आएगी पता नहीं। किसी को पता है? नहीं पता, कभी भी आ सकती। तो हम हमारे प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और एक दिन मृत्यु अचानक से आती है, चलो गेट आउट, टाइम हो गया आपका, किक आउट करते हैं। हम बोल नहीं सकते नहीं रुको, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी थोड़ी बाद में, मेरे माता पिता भी बूढ़े हो गए, अभी सेवा करने का टाइम है। नहीं, जैसे मेरे याद है, मेरा मामा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो तब उसके बच्चे वो छोटे थे, एक 3 साल का था, एक 6 या 5 साल का था।
तो उसके माता पिता अभी भी जीवित है। 2012 की आई थिंक बात है, 12 या 8 उस टाइम की। तो अभी भी उसके माता पिता तो जीवित है और अकेले ही था, 4 बहनें और वो अकेला। तो मृत्यु कभी भी आ सकती। जरा और व्याधि, जरा मतलब बूढ़ापन, किसी को बूढ़ापन चाहिए? जो बूढ़े हैं वही समझ सकते बूढ़ापन क्या होता है। यंग होते ना तो वो तब तक समझ नहीं पाएंगे हम। तो बुढ़ापे में हमारी इच्छा होती है कि पानी भी पीना है ना तो भी हमें आश्रित रहना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है। और लोग अच्छे रहे तो अच्छा है, बेटा अच्छा निकला तो बहुत अच्छा है, नहीं निकला तो बोलेंगे यार बूढ़ा तू कब जाएगा, तू बहुत परेशान कर दिया तुमने। आजकल के ज़माना बहुत अलग जगह जा रहा है। तो बूढ़ापन इतना अच्छा नहीं है। एक पैर हम आगे चलते हैं ना तो सब हड्डियाँ दुखती है। सो बूढ़ापन इतना आसान नहीं है। इसलिए आप देखेंगे फिल्म स्टार जो रहते हैं इतने अभी बूढ़े हो गए फिर भी ऐसे यंग दिखना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे कॉस्मेटिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बहुत क्रीम लगाते हैं, क्योंकि बूढ़ा नहीं कोई होना चाहता। बूढ़े लोगों की अलग तकलीफ है। और व्याधि, जब हम बीमार रहते हैं ना तब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान प्लीज़ मुझे सिचुएशन से निकाल दो, है कि नहीं। सो ये 4 चीज़ें हैं, 4 प्रॉब्लम है मेन लाइफ के, सबके जीवन में आते हैं। और इसके अलावा 3 और क्लेश है जो माया देवी देती है। उसे बोलते हैं आध्यात्मिक। आत्मिक मतलब खुद के मन से, मन हमें बहुत परेशान करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, ये करो वो खाओ, है ना। पता है एग्ज़ाम आ रही है, बोलता है पढ़ाई कर, फिर बोलता है नहीं थोड़ा खेल के भी आते, 1 घंटा खेल के आते हैं, खेल नहीं जाता तो बोलता है अरे पढ़ाई करना चाहिए, एग्ज़ाम आ गई। फिर एग्ज़ाम के बाद फेल होते तो बोलता है तुम्हें बोला था पढ़ाई करना, तुम किए नहीं। तो इस प्रकार से मन हमें डांटता है। ये होता है आध्यात्मिक, खुद के वजह से जो क्लेश है। ये तो कोई समझो अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी सब दुख रहा है एक्चुअली, तो खुद का क्लेश है एक्चुअली, खुद की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है। आदि भौतिक मतलब क्या? जैसे मच्छर आके काटता है, किसी ने इन्वाइट किया उसको? नहीं, इसको बोलते हैं आदि भौतिक। दूसरे जीवों से, है ना, पत्नी बहुत परेशान कर रही है, होता है ऐसे, बहुत सारी डिमांड, ये चाहिए, तनख्वाह है 10,000, कैसे पूरी करूँ इसको। सो ये टेंशन रहता है उसको। तो दूसरे जीवों से जो हमें क्लेश मिलते हैं उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और आध्यात्मिक हो गया, आदि भौतिक हो गया। आदि दैविक मतलब जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे सुनामी आती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है अभी आजकल, है ना, तो ये हमारे कोई भी कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली। बारिश नहीं होती है, आदि दैविक देवताओं के हाथ में है इस प्रकार से, तो इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ये 3 क्लेश माया देवी देती रहती है, तो इससे हमें ऊपर उठना है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर ये 3 गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके वजह से हम बंधे हुए हैं और ये सब परेशान हमें कर रहे हैं 7 चीज़ें, तो इससे कैसे छुटा जाए। तो भगवान बोलते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यय मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। तो जो भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण लेगा उसको माया छोड़ देगी। बोले ये तो बढ़िया है, भगवान अपना ही पब्लिसिटी कर रहे हैं, खुद के बारे में बोल रहे हैं, इनकी शरण ले लो। कुछ कैसे माने हम? जैसे अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझने की कोशिश करें इसको, तो एक प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए थे तो समुद्र के बाजू में चल रहे थे, तो उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो ब्रह्मानंद करके एक शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि वहाँ पे वो क्रैब, केकड़ा बोलते हैं, तो केकड़ा से बाहर आया होता है समुद्र से, तो बोलते जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो जाता है पकड़ने के लिए, और जैसे वो पकड़ने के लिए जाता है, केकड़ा है तो समुद्र के अंदर चला जाता है। तो ब्रह्मानंद प्रभुपाद जी को आके बोलता है कि प्रभुपाद जी मैं पकड़ नहीं पाया। तो बोले क्यों नहीं पकड़ पाए? तुम्हारा शरीर तो इतना बड़ा है, वो बहुत बड़े हट्टे कट्टे थे, तो बोले तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, इतना सा केकड़ा नहीं पकड़ पाया तुम? तो बोले प्रभु जी वो प्रभुपाद उस समुद्र में चला गया। बोले हाँ, इसी प्रकार से, क्योंकि अभी उसने समुद्र का शरण ग्रहण किया है, इसलिए तुम अभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो जैसे समझो आपके एक फ्रेंड है, उसके पास कुत्ता है ना, और आप उसको मिलने के लिए जाते हैं, आप पहली बार गए हैं, तो कुत्ता भौंकना चालू करता है। सो अगर आपको दोस्त से मिलना है, अगर अंदर जाएंगे गेट खोल के, तो क्या होगा? कुत्ता हमारे ऊपर भौंकेगा, तो हमें काट सकता है। तो हम उसी सिचुएशन में क्या करेंगे? हमारे दोस्त को आवाज़ देंगे, है कि नहीं? मदन मोहन प्रभु आ जाओ, तो क्या मदन मोहन प्रभु आ जाएंगे? बोलेंगे टॉमी ये मेरा दोस्त, बाजू हो जाओ, तो क्या तुरंत पूछ लेना चालू करेगा, वो ऐसे करना है, उसके बाजू में घूमना फिर चालू करेगा। तो क्या हुआ? स्वामी ने कंट्रोल किया उसके कुत्तों को, है ना, कुत्ते को कंट्रोल कर दिया। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान का शरण लेते हैं
ये जो माया है ये भगवान की माया है, भगवान की शक्ति है। तो भगवान के पास इसकी पावर है एक्चुअली इसको कंट्रोल करने की। तो इसलिए भगवान बोलते तुम अगर मेरे शरण में आ जाओगे, और ये हमारे लिए है। अगर हम भगवान के शरण में जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था एक वृक्ष का, रूट में जब पानी डालते हैं तो सभी वृक्ष पूरे पेड़ को मिलता है। उसी प्रकार से हम जब भगवान की शरण लेते हैं एक्चुअली हम भी खुश हो जाते हैं। अगर मेरे हाथ है, ये बोलेंगे जो गुलाब जामुन है मैं मुंह में नहीं डालूंगा, मैं खुद इंजॉय करूंगा इसको, मैं खुद खाने का प्रयास करूंगा, तो क्या हाथ खा पाएगा इसको? नहीं खा पाएगा। पर अगर वही मुंह में डालेगा, पेट में जाएगा, तो पूरे शरीर को उसका फ़ायदा होगा। तो उसी प्रकार से जो भगवान की शरण लेता है वो हमेशा खुश रहता है। तो हम देखते हैं इस दुनिया में और क्या रीज़न है, लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना, इसलिए भगवान का शरण नहीं ले पाते। जैसे मनी इज स्वीटर देन हनी, पैसा सबको चाहिए, स्वीटर देन हनी। खाना पीना भी छोड़ देते हैं लोग। जैसे मुंबई में, महाराष्ट्र से मैंने देखा है, लोग सुबह सुबह निकलते 5 बजे, 2-3 घंटा ट्रैवल करके जाते हैं मुंबई वीटी, दिन भर काम करते हैं, शाम को वापस 2-3 घंटा ट्रैवल करके आते हैं। इतना क्यों कर रहे हैं काम? उनको पैसा चाहिए उसके लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। और इस जगत में जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि वो दुखी है इस जगत में। कैसे समझे इसको? जैसे एक ड्रंकर्ड जो शराब पीता है ना, वो गटर पे गिरा रहता है। वो उसको जाकर आप बोलोगे अरे तुम शराब मत पियो, तुम दुखी हो तुम्हारे जीवन में, बोले मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं तो एकदम सुखी हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। उसको पता ही नहीं है वो दुखी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस जगत के जो जीवात्मा है एक्चुअली उनको पता ही नहीं करना क्या है, उनका लाइफ ऐसे ही जा रहा है, लाइफ का उद्देश्य नहीं उनको पता, लाइफ किस लिए मिली वो भी नहीं पता। अभी रिसेंटली IIT में एक सुसाइड हुई थी, वो लिखता है कि मैंने इतना प्रेशर में आके पढ़ाई की, मेरे को सब कुछ मिला, तो मुझे पता ही नहीं लाइफ का पर्पस क्या है, तो लोग सुसाइड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, इसलिए लोग शरण नहीं लेते, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति इतनी बड़ी हुई है। सब लोग सब जगह हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, कैसे इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कैसे हम इंजॉय करें अलग अलग चीज़ें, पर ये सुख नहीं देती। तो भगवान बताते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि फिर अगर ये माया शरण नहीं लेते तो लोग क्यों शरण नहीं लेते भगवान का? ये तो मैंने बताया आपको इंद्रिय तृप्ति की वजह से। और 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान का शरण नहीं लेते। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं उसके बारे में, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपरीत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रित। तो नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, दुष्कृतनो मतलब जिनका उनके पास एबिलिटी है पर उनका एबिलिटी गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट की गई है, उसको बोलते दुष्कृतना। प्रपद्यन्ते नराधमा माया उपरीत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रित। तो 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं पहले मूढ़ा, जो मूर्ख लोग होते हैं। दूसरे होते हैं नराधम, जो नर में सबसे अधम है वो नराधम। माया उपरिहित ज्ञाना, जिनका इंटेलिजेंट जो बुद्धि है माया ने हर लिया है, ये तीसरा प्रकार। और चौथा प्रकार होता है आसुरिम, आसुर होते हैं वो। तो हम अभी देखेंगे कि मूढ़ा मतलब क्या। मूढ़ा मतलब ऐसे लोग जो गधे की तरह काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, ऐसे गधे को बोलते हैं मूर्ख है मूर्ख, गधा है गधा, क्योंकि मूर्ख जैसा कार्य करता है उसको बोलते हैं गधा है। तो गधे को मूर्ख क्यों बोलते हैं? क्योंकि गधा इतना लोड उठाता है, इतना लोड उठाता है, बहुत सारा लोड लेके जाता है यहाँ से वहाँ, उसका मालिक दिन भर उसको काम करवाता है। किसके लिए? थोड़े से घास के लिए, जो घास कहीं पे भी अवेलेबल है, पर उसको समझ भी नहीं आता, इसलिए गधे की तरह काम करता रहता है थोड़े से घास के लिए, इसलिए उसको मूढ़ा बोला गया है। दूसरा हम देखते हैं जो हनी बी रहती है, हनी बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता सब लोगों ने देखा होगा। तो मधुमक्खी बहुत मेहनत करके अलग अलग फूलों पे जाके उसमें से मधु निकालती है और छत्ते में जाकर डालती रहती है, उसको संचय करके रखती है। और एक दिन क्या होता है, एक दिन एक फार्मर आता है, किसान आता है, छत्ते को काटता है बढ़िया और सब मधु लेके जाता है। तो दुनिया में लोग, बहुत सारे लोग बहुत पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं हमेशा, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। जब मैसेज आता है मंथ के एंड में 50,000 रुपये क्रेडिट हो गए तो एक आनंद मिलता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको पता है, जब पैसा क्रेडिट होता है बैंक में, तो जब मैसेज आता है ना, उसको देख के लोग कभी कभी पैसा देख के बहुत खुश होते हैं, कितना पैसा है मेरे अकाउंट में। और एक दिन वो मर जाते हैं, ना पैसे का उपभोग कर पाते, ना कुछ अच्छा काम कर पाते उससे। तो ये लोग मूर्ख है, क्योंकि उनको पता ही नहीं किसके लिए कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन मिला है वो ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहे हैं, इसलिए उनको मूढ़ा बोला गया है। उनका लक्ष्य सिर्फ यही रहता है कि कैसे खाओ पियो मज़ा करो लाइफ में, और वो भी ठीक से नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे करना चाहिए।
दूसरे होते नराधम, जो मैंने बोला था आपको, नर में सबसे अधम। तो ये लोगों का काम होता है पाप में कृत्य करना, है ना, पाप में कृत्य, अबॉर्शन करना, गलत काम करेंगे अबॉर्शन करेंगे, तो गाय का कत्ल करना। और नराधम के ये भी डेफिनेशन कृष्ण बताते हैं कि जो वर्ण संकर मतलब जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, ऐसे ही प्रोस्टिट्यूट से जन्म ले लिया उनका, तो ऐसे कुछ मतलब शादी कुछ नहीं हुआ, संस्कार नहीं हुए, गर्भदान संस्कार, नामकरण संस्कार, जाति संस्कार, यानी कुछ संस्कार नहीं होते, और ऐसे लोगों को नराधम बोला जाता है, क्योंकि ये सोसाइटी में सिर्फ गलत काम ही करते हैं। इनका सिर्फ व्यवसाय ये रहता है कि किस प्रकार से लोगों को लूटा जाए, ऐसी बुद्धि इनकी चलती है। पाप में कृत्य में हमेशा लगे रहते हैं, उनमें कुछ शास्त्र वगैरह पढ़ने में उनको कुछ रुचि नहीं रहती, तो इसके लोगों को नराधम बोला जाता है। और इनकी अनक्लीनिंग हैबिट रहती है, स्वच्छ नहीं रहते लोग, कभी कभी नहाते हैं, इनको भी नराधम भगवान मतलब बोल रहे हैं, कभी कभी नहाते ही नहीं है। हफ्ते में, जैसे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो हमारे जो क्लासमेट होते थे वो 7-8 दिन में एक बार नहाते थे, मुँह धो के जाते थे कॉलेज में। अभी भी इस प्रकार की सिचुएशन है। सो ये नराधम जो लोग होते हैं वो अनक्लीन रहते हैं, स्वच्छ नहीं रहते। उसके बाद बोला गया है माया अपहृत ज्ञान, तो जिनका ज्ञान बुद्धि, ये लोग जो है ना होशियार रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट रहते हैं, साइंटिस्ट, पर ये भगवान को नहीं मानते। क्यों? उनकी इंटेलिजेंस जो है माया ने इसको हर लिया है। ये बोलते सब कुछ हम कर सकते हैं, पर अभी तक वो एक मच्छर तैयार नहीं कर सके, है ना। साइंटिस्ट इतने होशियार है, उनको सब कुछ पता है कि गाय का जो दूध बनता है वो कैसे बनता है। उनको पता है गाय घास खाती है, फिर क्या क्या केमिकल उसके पेट में मिक्स होता है और फिर जाके दूध बनता है। इनको पता है, प्रोसेस पता है, पर अभी तो कोई ऐसी मशीन नहीं बना पाए कि एक साइड से घास डाला और दूसरे साइड से दूध आए। तो साइंटिस्ट है, पर उनका ज्ञान इसी में लगा हुआ है कि कैसे और अच्छा। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग में था तो मैंने सुना था, उनका पढ़ाई किसके ऊपर चल रहा है कि कैसे जब नहाते हैं लोग सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो साबुन से एक ना बबल आता है, आपने देखा होगा कभी, फोम आता है, बबल्स आते हैं, तो वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो बबल ज़्यादा टाइम तक कैसे शरीर पे बना रहे। तो उनका रिसर्च इसमें रहता है, कैसे और इंद्रिय तृप्ति जो लोग खाते हैं, खाने की स्टाइल कैसे और बढ़ाए। सोने के लिए बहुत अच्छा गद्दा, अभी देखे होंगे स्लीप वेल की एडवर्टाइजमेंट भी होती है कि नहीं, तो कैसे और अच्छे से आप सो पाए, इसके लिए वो सर्च कर रहे हैं, कैसे हमारा और इंद्रिय तृप्ति और अच्छे से हो। इनकी इसमें बुद्धि रहती है, भगवान को कभी नहीं मानेंगे और एक दिन मर जाते हैं। और जो एक्चुअल साइंटिस्ट है, जो सच में रिसर्च करते हैं, डीप जाते हैं कोई चीज़ों में, वो लास्ट में यही पाते हैं कि भगवान है। तो इनको बोलते हैं माया अपहृत ज्ञान। तो ये कभी भी भगवान के शब्दों को नहीं मानते, भगवान को ना मानते, ना गीता कुछ नहीं मानते लोग। और चौथे भगवान ने बताया है असुर। तो असुर तो हमें पता ही है, पहले हमने बहुत सुने हैं असुर लोग। सो असुर की डेफिनेशन ये है कि वो उनके जीवन में भगवान नहीं चाहते, वो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग योग करते, तपस्या करते, क्यों? उनको सिद्धियाँ चाहिए, जैसे हिरण्यकशिपु है ना, जो भगवान की ब्रह्मा की तपस्या की उसने, और ब्रह्मा से क्या मांगना चाहते हो? मैं अमर होना चाहता हूँ। और उनके शत्रु कौन रहते हैं? विष्णु, रावण, है ना, वो उनकी जो पत्नी है सीता माता, उनको ही हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो असुर लोग भगवान को कभी मानते नहीं हैं। रावण को बहुत बार समझाया, विभीषण ने भी समझाया, कुंभकर्ण था उसने भी समझाया कि राम एक साधारण इंसान नहीं है, पर फिर भी वो नहीं समझा, क्योंकि असुर लोग मानते ही नहीं। आप कुछ भी समझाओ उनको, कितना भी प्रयास करो। सो ये असुर लोग होते हैं और भगवान को कभी नहीं मानते, और वो बराबर वैसे ही कार्य करेंगे जो भगवान ने शास्त्र में लिखा है कि ये नहीं करना है, तो वो वही कार्य करेंगे। मांस खाना मना है, वो मांस ही खाएंगे। वो जैसे ये मैंने नराधम बताया, तो गाय का हत्या करता है। ये लोग क्या करते हैं? फैक्ट्री बनाते हैं ताकि एक साथ गाय, आप जाएंगे अगर जर्मनी उस साइड, चीन साइड में, वो कत्ल खाने, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, वो उन्हें मशीन बनाई है कैसे गाय को काटा जाए एक इसमें। तो इस प्रकार से तो इनका बुद्धि इसमें चलता है, बॉम्ब कैसे बनाया जाए, जैसे बॉम्ब डालने से सब लोग मर जाए, तो देखते हैं हम। ये इनको बोलते असुर। पहले के जब युद्ध होते थे, जैसे कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, वो जनरल पब्लिक में नहीं होता था, वो ऐसी जगह होता था कि जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, तो सैन्य एक दूसरे के सामने आते थे, वो लड़ते थे, और बाकी स्त्री, बच्चे, बूढ़े, इनको कुछ हानि नहीं होती थी उसमें। और आजकल के जो लोग हैं, क्योंकि भगवान को ही नहीं मानते, असुर है एक नंबर के, इसलिए वो इस प्रकार से चीज़ें बनाते हैं अणुबॉम्ब की। जैसे जापान में हम सुनते हैं हिरोशिमा नागासाकी भी बॉम्ब डाले गए, करोड़ों लोग मर गए, तो उसमें आनंद लेते हो। तो ऐसे असुर लोग हैं जो भगवान को कभी नहीं मानते।
फिर भगवान बताते हैं कि किस किस प्रकार के लोग एक्चुअली मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना। पहले भगवान ने बताया कि माया के बारे में बताया, ये मेरी माया है, इतना आसान नहीं है इससे उठना, पर जो मेरी शरण लेता है वो तर जाता है माया से। फिर भगवान फिर भी क्वेश्चन आता है कि फिर भगवान का शरण क्यों नहीं लेते, इसलिए भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण नहीं लेते। फिर अभी भगवान बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी शरण लेते हैं। तो ये हम में से भी बहुत सारे लोग इसमें ही आते हैं एक्चुअली। तो हम भगवान क्या बताते हैं वो सुनेंगे। थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो फिलोसॉफी है, जब हम फिलोसॉफी सुनते हैं तो हम समझ में आता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते कुछ भी, है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, जैसे मोबाइल खरीदना है किसी को, मेरा एक्सपीरियंस है खुद का इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को मोबाइल खरीदना है तो हफ्ते भर रिसर्च करेगा, यूट्यूब पे डालेगा कौन सा अच्छा मोबाइल है ना। वो हर बार देखता रहेगा कौन सा अच्छा, दूसरों को भी पूछेगा इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है। ब्लाइंडली ऐसे कुछ भी लेते नहीं हैं हम। तो जो भगवान की जो फिलोसॉफी है, हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते कि भगवान, कृष्ण को हम भगवान बोल रहे, क्यों? क्योंकि हरे कृष्णा वाले इसलिए कृष्ण को भगवान बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र के बेसिस पे मानते हैं हम, शास्त्र में क्या लिखा गया है इसके बेसिस पे मानते हैं। क्यों शास्त्र के बेसिस पे, क्यों शास्त्र को क्यों माने हम? क्योंकि जैसे हम कोई भी नॉलेज जब हमें लेना होता है, ज्ञान लेना होता है, तो हम स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे जो टीचर रहते हैं वो टीचर हमें पढ़ाते हैं। और हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैं मेरी खुद की किताब खुद की किताब लाऊंगा, उसमें से पढ़ूंगा। तो टीचर बोलेगा ठीक है तुम खुद की किताब लाओ, पर एग्ज़ाम में तुम्हें इसी किताब से लिखना है। सही है कि नहीं? अगर हमारी किताब से लिखेंगे तो मार्क मिलेंगे क्या? 0 मार्क मिलेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बोनाफाइड ज्ञान है। उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है बोनाफाइड है। जैसे समझो, हमें अगर पता करना है हमारे पिताजी कौन है, हमें नहीं पता हमारे पिताजी कौन है, तो हम कैसे पता करेंगे? हम हमारे माँ को पूछेंगे कि माँ ही बोनाफाइड सोर्स है जो बता सकती है कि पिता कौन है। उसी प्रकार से शास्त्र जो है वही बता सकता है, शास्त्र माँ की तरह है, शास्त्र ही बता सकते हैं कि पिता कौन है। शास्त्र हमें माता जो है हमें पिता के पास लेके जाते हैं, शास्त्र हमें पिता के पास लेके जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र ना मानिला बुद्ध होइला नास्तिक। जो शास्त्र को नहीं मानते वो नास्तिक है, वो नास्तिक लोग हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान को मानता हूँ, और जो भगवान ने जो बोला गया है गीता में, है ना, उसका आदेश का पालन नहीं करता, तो हम बोलेंगे कि भगवान को मानते हैं? नहीं। तो एक स्टोरी आती है, उसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। एक मुर्गी होती है, तो मुर्गी सोने का अंडा देती है। तो जो किसान होता है वो सोचता है ये जो मुर्गी है ना ये बहुत खाती है, इसको बहुत हर रोज़ घास डालना पड़ता है, सो मैं काम करता हूँ, इसका मैं गर्दन उड़ा देता हूँ, तो मेरे को सिर्फ मुर्गी का अंडा मिलता रहेगा सोने का, है कि नहीं? सही आइडिया है कि नहीं? तो जब वो गर्दन उड़ा देता है तो क्या होता है? मुर्गी मर जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे लाइफ में क्या होता है, जो हमें अच्छा लगता है ना वो हम लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको नहीं लेते हैं। तो भगवान के बारे में भी ऐसा ही है हमारा। मेरे को अच्छा लगता है प्रसाद, मेरे को अच्छा लगता है डांस करना, कीर्तन करना, इसलिए मैं करता हूँ, पर भगवान के जो उपदेश है उनको नहीं सुनूंगा मैं, वो नहीं मानता ये तो कुछ तो लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मानना है तो पूरी मुर्गी लेनी पड़ेगी आपको, उसको खिलाना भी पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान को जो लोग मानते हैं, भगवान को मानना मतलब भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको समझना। ब्लाइंडली नहीं चाहिए हमें, अरे ये भगवान है, आज ये भगवान। इंडिया में हर रास्ते में हमें भगवान मिलेंगे, एक एक कॉर्नर पे देवता रहता है ना, तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या कह रहा है एक्चुअली वो हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, ये सही नॉलेज है। इसलिए भगवद गीता में भगवान पहले ही क्लियर कर देते कि नॉलेज कहाँ से लेना चाहिए। भगवान गीता में भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा में नॉलेज लेना चाहिए। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाके नॉलेज लेते हैं, सही बोनाफाइड टीचर से नॉलेज लेते हैं, तो उसी प्रकार से हमें ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे भगवान का नॉलेज दिया जाता है, जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, भगवान का हमारा संबंध क्या है, वापस भगवान के तक कहाँ से पहुँचना है, आप क्यों जाना चाहिए भगवान के पास, ये सब चीज़ें इसमें बताते हैं। हम क्यों फंसे हुए इस जगत में, क्यों मुझे इतने 4 प्रॉब्लम जो इसको फेस करना पड़ता है, 3 क्लेशों को मेरे को फेस करना पड़ता है, तो इससे कैसे मैं ऊपर उठूँ, ये जानने का एजुकेशन है जो भगवद गीता में दिया है, जो इस्कॉन में दिया जा रहा है प्रभुपाद के द्वारा। तो भगवान अभी बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग मेरे को शरण आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। एक्चुअली हमारे इंडियन लोगों का एक अच्छा बेनिफिट है कि जैसे मैं अभी कुछ शब्द पढ़ रहा हूँ तो आपको कुछ शब्द समझ में भी आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम हिंदी जानते हैं, संस्कृत हिंदी थोड़ा जब पास संबंध है, कुछ शब्द सेम ही रहते हैं। जैसे चतुर्विधा, चतुर मतलब
4। चतुर्विधा भजन्ते, भजन्ते मतलब जो मेरा भजन करते हैं। माम, माम मतलब मेरा, देखो आप लोग भी बता रहे हैं, है कि नहीं। जना, सुकृतिनो अर्जुन, जना मतलब जन, जन मतलब जनता, 4 प्रकार की जनता है जो मेरे भजन करती है। सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो मतलब जिनके पुण्य, सुकृति, उस सुकृति में एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अर्थो मतलब क्या, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जो जिज्ञासा करते हैं, जानना चाहते हैं, और है ना, सिंपल है। और अर्थार्थी, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी का भी डेफिनेशन है, बट ज्ञानी मतलब जो ज्ञान है उसको बोलता है ज्ञानी। च भरतवर्षभ, तो देखो हमारा एक्चुअली इंडियन होने का कितना फ़ायदा है कि हम समझ सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए भगवान का उपदेश। सो पहले होते हैं अर्थो, है ना, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ। तो अर्थो मतलब जो लोग दुखी है वो मेरी शरण लेते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं हमारे लाइफ में भी कि जब कोई हमारे जो बहुत प्रिय कर व्यक्ति रहता है, पिताजी ने तो दादा दादी जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, कोई चला जाता है तो हम बहुत दुखी रहते हैं हमारी लाइफ में। फिर हमें लगता है कि थोड़ा मंदिर में जाना चाहिए, थोड़ी शांति लगता है, अच्छा लगता है मंदिर में जाते हैं तो, है ना। ऐसे लोग आते हैं भगवान के पास शरण में। अगर शास्त्र में से एग्जाम्पल लिया जाए दुखी लोग, तो गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र सुना आपने, गजेंद्र मोक्ष सुना होगा। तो जो हाथी था एक, तो वो बहुत बड़ा हाथी था एक्चुअली, वो जंगल का राजा था। पूरे भागवतम में कहानी आती है, ये सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, सच्ची घटना है ये। सो ये गजेंद्र जो रहता है बहुत बड़ा हाथी रहता है, उसकी सुंदर पत्नी रहती है हाथिनी, और बहुत सारे उसके रिलेटिव्स भी रहते हैं, उसके बच्चे भी रहते हैं। तो वो बहुत बड़े जंगल से विहार कर रहे होते हैं, और इतना पावरफुल रहता है कि सिंह भी डरता है हाथी से, इतना पावरफुल रहता है गजेंद्र। तो एक बार पूरे फैमिली को लेके वो गया होता है सरोवर में स्नान करने के लिए, और हाथी लोग आपको पता है स्नान करना बहुत पसंद करते हैं, सोन से पानी उछाल लेंगे, पानी डालेंगे इस प्रकार से। तो बढ़िया स्नान कर रहे होते हैं। तो जब ऐसे स्नान कर रहे होते हैं, अचानक से एक बहुत बड़ी मगरमच्छ आती है, और वो आके क्या करती है, हाथी का पैर पकड़ लेती है। तो जो मछली का जो जानवर है, मछली का मतलब सॉरी पानी का जो जानवर है, वो बहुत पानी में पावरफुल रहता है। तो हाथी बहुत प्रयास करता है निकलने का, पर निकल नहीं पाता। तो जैसे उसको पकड़ लेता है, उसकी पत्नी, रिलेटिव सब भाग जाते हैं, दूर किनारे पे भाग जाते हैं, और ये बुला रहा होता है सबको कि आ जाओ मेरे को हेल्प करो। अभी सब लोग हेल्प भी कैसे करें उसको, जैसे ये बताते बताते मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, ये सच्ची घटना है एक्चुअली। तो आप जाएंगे कोलकाता साइड में, वहाँ पे बहुत सारे रिवर, गंगा रिवर है, गंगा, और उसमें बहुत सारे बेड बने हुए हैं, बीच में ज़मीन है इस प्रकार से, और बाजू चारों साइड से पानी आता है। तो एक बार ऐसे ही बोट से जा रहे थे कुछ लोग, और उसमें एक पति पत्नी थी और छोटा बच्चा भी था, और उस पानी में, गंगा के इसमें मगरमच्छ थे। तो बोट वाले ने पहले ही बता दिया था कि भाई पानी में हाथ नहीं डालना है, पर जो बच्चा था छोटा, वो बड़े खेल रहा था पानी के साथ। तो उसने वापस बताया, अरे उसको ऊपर करो। तो पति पत्नी बढ़िया बात करने में लगे हुए थे। तो अचानक से मगरमच्छ ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। तो बच्चा बीच में बैठा था, एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, बीच में बैठा था, पत्नी उस साइड, पिता इस साइड, वो खेल रहा था। जैसे हाथ पकड़ा तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया बच्चे को, पर मगरमच्छ अभी नहीं छोड़ सकती। तो बोट हिलने लगी। तो जो नाविक था उसने बोला, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, बच्चों को छोड़ दो तो तुम दोनों कूद जाओ, या तो यहाँ पे सब लोग मरे जाएंगे, क्योंकि पूरा इसमें मछली, मगरमच्छ भरे हुए। तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन था, बच्चों को ही छोड़ेंगे। तो उन्हें बच्चों को छोड़ दिया। फिर तो भौतिक जगत इस प्रकार से है। भौतिक जगत में हम बहुत सुख का अनुभव कर रहे होते हैं, और अचानक से कुछ हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो हाथी था बहुत आनंद ले रहा था वहाँ पे पानी में, पर क्या होता है, अचानक से मगरमच्छ पकड़ लेती है उसको। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो फिर वो बहुत हेल्प मांगने का प्रयास करता है, पर कोई हेल्प नहीं कर पाता। पर ये जो हाथी रहता है, ये पिछले जन्म में राजा रहता है, उसको शाप मिला होता है, इसलिए हाथी बन जाता है। तो उसको जब वो बहुत दुखी रहता है, एक्चुअली इतने कठिन परिस्थिति में रहता है, तब उसको भगवान का स्मरण आता है, और फिर वो जो कमल का फूल रहता है उस पॉन्ड में, उसको उठा के फोन से भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करने लगता है कि आके मेरे को आप बचाइए। और भगवान हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो जिस टाइम पे ऐसे कथा में आता है कि गरुड़ पे बैठ के आते हैं भगवान, तो गरुड़ बहुत स्लो स्पीड, जो गरुड़ का स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, पर भगवान को लगता है बहुत लेट हो रहा है शायद से, तो भगवान गरुड़ को अपने पीठ पे बिठाते हैं और चले जाते तुरंत। तो भगवान इतनी तत्पर रहते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो भगवान जाके वहाँ पे जो
मगरमच्छ रहते हैं, उसका सर काट देते हैं। उस मगरमच्छ का नाम रहता है हुहू, वो भी एक गंधर्व रहते हैं पिछले जन्म में। तो ये स्टोरी आती है अर्थो, जो लोग दुखी रहते हैं उनके जीवन में, वो आते हैं भगवान के पास। भगवान मेरे जीवन में ये दुख है, प्लीज़ इसको दूर करिए। अच्छी बात है, भगवान के पास आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके बाद के जो श्लोक है इसमें भगवान बताते हैं कि कुछ लोग जो है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। पर देवी देवता क्या है, वो शॉपकीपर की तरह है। शॉपकीपर मतलब जो चॉकलेट बेचते हैं, तो इस प्रकार से दुकानदार है वो। कोई बच्चा जाएगा, उसके दांत सब मतलब ख़राब हो गए, अगर बच्चा जाके बोलेगा ये पैसे ले लो, तो शॉप क्या करेगा, तुरंत शॉपकीपर दुकानदार है तुरंत पैसा लेगा और उसको चॉकलेट दे देगा। वो कभी सोचेगा क्या इसके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, नहीं, उसको क्या पैसा चाहिए। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कोई दुखी है तो उसका दुख दूर कर देते हैं, पर उसको भक्ति भी देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे आगे कैसे। तो ये गजेंद्र की स्टोरी थी। दूसरा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं द्रौपदी का। द्रौपदी सबसे हेल्प मांगने का प्रयास करती है। पितामह भीष्म जो सबसे ताकतवर है, पितामह भीष्म अर्जुन से 28 गुना ताकतवर थे, उनको हराना किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, पर वो भी कुछ नहीं बोलते उस सभा में। बहुत बार क्वेश्चन पूछते लोग को, क्यों नहीं बोले पितामह भीष्म, कि पितामह भीष्म भगवान के भक्त हैं और वो जानते थे कि भगवान का क्या प्लान है। अगर पितामह भीष्म ने बचाया होता द्रौपदी को, क्योंकि तो हम कृष्णा के अभी ये एग्जाम्पल भी चर्चा नहीं कर रहे होते, तो वो चाहते थे कि भगवान बचाए आके, वो जानते थे, इसलिए कुछ बोले नहीं उस सभा में। कभी कभी लोग विपरीत सोचते हैं, पर श्रीमद् भागवतम अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पितामह भीष्म कितने बड़े प्रकार के भक्त हैं। उनको महाजन बोला जाता है, उनका पद का फॉलो करना चाहिए हम इस प्रकार से। तो द्रौपदी का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे ही वो, जब तक वो खुद से प्रयास कर रही होती है तब तक भगवान नहीं आते, पर जैसे ही वो पूरी तरह भगवान का आश्रय ग्रहण करती है, हाथ ऊपर करके, भगवान आप जो चाहते हैं, उस भगवान का नाम पुकारते, तो भगवान तुरंत वहाँ पर प्रकट होकर साड़ी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो ये दुखी लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। और हम भी हमारे लाइफ में देखेंगे इस जगत में दुख ज़्यादा क्यों रखा है भगवान ने। जब हम दुखी रहते हैं ना, तभी हम भगवान के शरण में मतलब प्रयास करते जानने का कि मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हुआ है। जब सुखी रहते हैं तो किसी के मन में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि भाई क्यों जानने का प्रयास करना है, सब तो बढ़िया ही चल रहा है लाइफ में, है कि नहीं। इसलिए इस प्रकार से जगत बनाया गया है ताकि हम भगवान के पास वापस जा पाए। दूसरे होते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु बाद में आएंगे हम। अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन, अर्थी, जिनका धन की आवश्यकता है, जिनको धन चाहिए, ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं। आप लोगों को पता होगा बहुत सारे लोग तिरुपति जाते हैं। क्यों जाते हैं तिरुपति? हाँ, डील करने जाते हैं। डील, भगवान मैं आपको इतना परसेंटेज दूंगा, इतना बिजनेस से मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। बाल दे के आते हैं। क्या दे के आते हैं? बाल दे के आते हैं भगवान को। अगर इसका शास्त्र में से हम एग्जांपल ले तो ध्रुव महाराज पता है आपको? ध्रुव तारा, पोल स्टार, आकाश में देखते हैं हम ध्रुव तारा। तो ध्रुव महाराज की कथा इस प्रकार से आती है भागवतम में कि ध्रुव महाराज, उनके जो पिताजी है उत्तानपाद, उनके पास जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका भाई जो है उनके गोद में बैठा हुआ है, उनके पिताजी के, उत्तम। वो बोलते हैं कि भाई बैठा है, तो छोटे ही रहते 5 साल के, तो बोलते पिताजी मेरे को भी लीजिए। तो वहाँ पे उसकी माता जो है सुनीति सुरुचि, जो उसकी स्टेप मदर को क्या बोलते हैं? सौतेली माता, तो वहाँ पे रहती है। तो उसको उत्तानपाद देखते हैं और उसको लेते नहीं हैं। तो वो सौतेली माता जो रहती है सुरुचि, वो उसको बोलती है कि तुम्हें अगर पिताजी के गोद में बैठना है तो तुम्हें भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी तपस्या करनी पड़ेगी, और जब वो प्रसन्न होंगे तुमसे तब उनसे वर मांगना पड़ेगा कि मेरे कोख से तुम्हारा जन्म हो, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो उनको बहुत दुख होता है ना। बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर इस प्रकार से बातें उनके सामने की जाए तो उनको बहुत दुख होगा। तो उनकी माता के पास जाते हैं, उनके माता का नाम होता है सुनीति। तो सुनीति माता के पास जब जाते हैं तो उनका बहुत ही चेहरा बहुत गुस्से से होता है, सांप की तरह वो बहुत क्रोधित होते हैं। राजा के पुत्र हैं, तो उनको सब घटनाएं पहले ही उनके रानियों के द्वारा, मतलब जो दासियों के द्वारा पता चल जाता है कि क्या हुआ है। तो उनको समझाती है कि अगर तुम्हें राज्य चाहिए तो तुम्हें भगवान विष्णु से मांगना चाहिए। और मैंने सुना है कि जंगल में लोग जाके तपस्या करते हैं तब विष्णु के दर्शन होते हैं। तो वो जंगल चले जाते हैं। फिर उनकी माँ भी उनको आशीर्वाद देती है और उनको बोलती है तुम मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, पर मैं जितना प्रेम कर रही हूँ एक्चुअली कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु तुम्हें हज़ारों माँ का प्रेम दे सकते हैं। इस प्रकार से जब वो सुनते हैं तो माँ मतलब वो चले जाते हैं जंगल में। तो जंगल में मतलब वृंदावन में जाते हैं। तो अभी भी वहाँ पे एक ध्रुव वन है एक्चुअली। अब जाएंगे अगर गोवर्धन परिक्रमा करते हुए, ध्रुव टीला ऐसा है वहाँ पे।
तो वहाँ पे उन्होंने तपस्या की। तो नारद मुनि आके रास्ते में उनको टेस्ट करते हैं कि सच में ये भगवान का चाहता है कि नहीं चाहता है, मतलब प्राप्त करना चाहता है कि नहीं। तो वो टेस्ट में मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पास कर देता है। तो उनको वो मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जप करो। तो फिर वो भगवान को एक्चुअली 6 महीने में प्राप्त कर लेते हैं। तो जब वो भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़ों के लिए आपकी प्रार्थना कर रहा था, आपकी अभिलाषा कर रहा था, पर अभी मुझे को हीरा मिल गया है। जब वो भगवान को देखते तब उनको इस प्रकार से जिज्ञासा आती है, क्योंकि हम इस जगत में सब कुछ जो प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हम सुदामा का स्टोरी सुनते हैं, है ना, वो तो मांगने के लिए नहीं जाते, उनकी पत्नी उनको फोर्सफुली भेजती है कि आप जाओ भगवान से मांगो, आपके भगवान राजा है द्वारका के। तब वो जाते हैं, पर वो मिलने के लिए जाते हैं उनके मतलब कृष्णा से। और कृष्णा कितने अच्छे से सेवा करते हैं उनकी प्रेम से, और कुछ देते नहीं है वापस, क्योंकि भगवान का नियम है ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो ये जो सुदामा है, उसने उसकी वाइफ से मतलब उसकी वाइफ जो है, उसने वाइफ ने मांग के लाया होता है पोहा किसी और दूसरी स्त्री से। अभी भगवान तीनों जगत के स्वामी है, वो किससे मांगने जाए? तो उनको लगता है अभी मैं सुदामा को कैसे बोलूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए, मतलब कुछ दूँ क्या मैं तुम्हें। इसलिए कुछ बिना बोले उसकी वाइफ की जो डिज़ायर होती है वो सब कुछ दे देते भगवान। हमें मतलब बहुत डिटेल में स्टोरी है, उतना नहीं जाएंगे। पर अगर हम ध्रुव की स्टोरी में जाते हैं तो ध्रुव महाराज कुछ उनको राज्य चाहिए था, जो उत्तानापाद से भी, उत्तानापाद के जो पिता है ब्रह्मा जी, उनसे भी बड़ा। इसलिए भगवान उनको ध्रुव लोग दे देते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखेंगे धन का प्राप्ति करने के लिए, तो धन मतलब सुग्रीव का एग्जाम्पल, है ना। सुग्रीव उसकी पत्नी तारका को भी लेके गया होता है वाली। सो भगवान राम जब आते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपकी वाइफ को ढूंढने को हेल्प करूंगा, आपको क्या करना है, आपको वाली को मार देना है और मेरी वाइफ मेरे को वापस करनी है। तो बिजनेस वहाँ पे भी, है ना। तो ये जो एग्जांपल है ये आता है अर्थार्थी में, जो लोग बिजनेस डील धन के लिए तो कुछ बिजनेस डील करते हैं इस प्रकार से। ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं, ऐसे कभी भगवान की याद नहीं आती, पर जैसे एग्ज़ाम आती है सबको भगवान की याद आती है। एग्ज़ाम पेपर जैसे हाथ में आता है पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं है ना। कभी भगवान को दिया लगाए ना लगाए, उस दिन तो ज़रूर भगवान को प्रणाम करेंगे, माता पिता को भी प्रणाम करेंगे माता पिता भी समझ जाते हैं से एग्ज़ाम आ गई है अभी। तो ये होते हैं अर्थार्थी, ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं। तीसरे है जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया आपको, हाँ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ऐसे लोग जो है वो आते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, भागवतम जिनसे आया, आपको पता होगा परीक्षित महाराज जो पांडवों के पुत्र है, एक्चुअली मतलब अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र है परीक्षित महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज के बाद परीक्षित महाराज राजा बनते हैं और वो राज्य चलाते हैं। और परीक्षित महाराज को शाप मिलता है, लंबी स्टोरी है। सो जंगल में गए होते हैं और वहाँ पे ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं, उनके गले में शाप देते हैं। फिर उनको पता चलता है अरे मैंने क्यों किया ऐसे। फिर जब उनको पता चलता है उनके जो पुत्र है सौमिक ऋषि, नाम भूल गया मैं, तो उनके जो पुत्र है उन्होंने शाप दे दिया है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मैंने ऐसे गलत चीज़ कैसे कर दी, मैंने ऋषि के गले में ऐसे सांप मैंने कैसे डाल दिया। तो उस सांप को एक्सेप्ट करते हैं। उनको शाप मिलता है कि तुम्हारे 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी सांप काटने से। उसको एक्सेप्ट करते हैं। अभी उसको पता चल गया परीक्षित महाराज को कि 7 दिन में मरने वाला, तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को जन्मेजय को गादी पे बिठाते हैं और वो गंगा के किनारे जाके बैठ जाते हैं। और शुकदेव गोस्वामी वहाँ पे आते हैं और उनको वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे को जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या ड्यूटीज़ है, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो जिज्ञासा। और फिर सुखदेव गोस्वामी भागवतम बोलते हैं, तो ये बोलते हैं जिज्ञासा। तो जिज्ञासु वाले, तो जिज्ञासु करने वाले लोग होते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, फिर कौन है। जब उनको पता चलता है आत्मा है, आत्मा कैसी होती है, क्या होती है, कहाँ से आई है, भगवान कौन है, भगवान कैसे है, यही भगवान क्यों है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में, पर वो भक्ति प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये तीसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, अर्थो मतलब धन प्राप्ति वाले नहीं, पहले दुखी, अर्थो मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब धन प्राप्ति के लिए कुछ डील करते भगवान के साथ। तीसरे जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि क्या है भाई, क्या है जगत में, क्या क्या चल रहा है, ये जिज्ञासु। और चौथे है ज्ञानी मतलब उनको नॉलेज होता है कि यस मैं आत्मा हूँ, भगवान है, या तो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, या तो निराकार है, इस प्रकार से उनको नॉलेज होता है। तो वो खुद से फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे होते हैं।
तो वो होते ज्ञानी। तो ज्ञानी मतलब सुखदेव गोस्वामी, जिनको नॉलेज है, और जब वो भगवान के बारे में सुनते हैं वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, 4 कुमाराज, वो भी पहले ब्रह्मवादी थे, निराकार के ऊपर ने तो जो प्रकाश आता है भगवान के बॉडी से इफल्जेंस, उसके ऊपर ध्यान कर रहे होते थे। पर जब वो भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान को मिलने के लिए गए होते हैं, तो भगवान के चरण को मिलने के जब तुलसी का सुगंध वो लेते हैं तो वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ये होते ज्ञानी। तो भगवान धीरे धीरे बताते कि कैसे ज्ञानी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। तो ज्ञानी मुझसे सबसे प्रिय है, और ये 4 लोग हैं, सभी प्रिय है। शास्त्र में ये वर्णन है, आपको अगर कुछ भी चाहिए तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ता है। पर जब अगर अन्य देवताओं के पास हम जाते हैं तो यजन्ते माम अविधि पूर्वकम, भगवद गीता में बोले अविधि पूर्वक वो मेरी भजन, क्योंकि जो देवताओं को जो प्राप्त होता है वो भगवान से ही प्राप्त होता है। अगर भगवान उनको अलाउ नहीं करेंगे तो देवता भी दे नहीं सकते। जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं हाँ मैं ही अमर नहीं हूँ तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? भाई मेरे को 1000 रुपये मेरे पास होंगे तभी मैं आपको 1000 रुपये दे सकता हूँ। अभी कोई 2000 रुपये मांग रहा है तो मैं कैसे दूँ उसको? तो ब्रह्मा जी भी उसको यही बोलते हैं कि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं 100 साल जीता हूँ। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है, पर वो बहुत बड़ी है 100 साल। जैसे मैंने आपको बताया था, पृथ्वी पे जो 6 महीने होते हैं वो स्वर्ग में 1 दिन के बराबर होता है। उसी ब्रह्मा की आयु उससे भी बहुत बड़ी है। ऐसे चींटी होती है, चींटी 4-5 महीनों में बड़ी भी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, बूढ़ी भी हो जाती है और मर भी जाती है। अभी उसी चींटी को अगर बताया जाए मनुष्य 100 साल जीता है तो उसको तो चक्कर आ जाएगा वो बोलेगी यार ये तो अमर ही है कि नहीं? तो हमारे लाइफ में भी हम ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्मा की लाइफ बहुत बड़ी है, पर ऐसा नहीं है। ब्रह्मा के लिए वो बहुत छोटी है एक्चुअली। अभी 52 ईयर्स चल रहा है ब्रह्मा का, तो सब नॉलेज दिया हुआ है। भागवतम आप पढ़ेंगे, डिटेल नॉलेज दिया हुआ है। तो हम सब नॉलेज जो शास्त्र से लेते हैं, शास्त्र में बताया गया भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम, गोविंदम मतलब कौन? कृष्ण। आदि पुरुषम, आदि पुरुषम मतलब क्या? जो सबसे आदि मतलब पहला है ना। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, उसका भजन करना चाहिए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से तो अलग अलग लेवल पे लोग अलग अलग लेवल पे भक्ति करते हैं। जैसे अभी मैंने 4 प्रकार के लोग बताए। कोई दुखी है इसलिए आता है ना, कोई धन प्राप्ति के लिए कुछ आशा डिज़ायर लेके आता है। कुछ लोग होते हैं वो जिज्ञासा की वजह से आते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसलिए आते हैं जानने के लिए। और इस प्रकार से तो हम भी अलग अलग लेवल में भक्ति करते हैं। कुछ लोग होते हैं फियर से, डर की वजह से भक्ति करते हैं, है ना। अगर मैं नहीं करूँगा, जैसे हमारे माता पिता बताते हैं ऐसे करना है, अगर नहीं करूँगा तो माता पिता की डांट पड़ेगी, इसलिए करते हैं कुछ लोग। उनको पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अगरबत्ती घुमाना है, क्यों घुमाना है कभी पूछा भी नहीं हमने, ना माता पिता ने बताया, है ना। हमारे खुद के कुल देवता रहते हैं, हर साल उनका कुछ ना कुछ फंक्शन रहता है, हम जाते ही हैं, पर हमें कुछ पता नहीं होता उसका बैकग्राउंड, पर डर के मारे से करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बोल देंगे कुछ, ना तो गाँव के जो सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, वो कुछ बोल देंगे, उनकी डर से हम कुछ बोलते हैं। दूसरा लेवल होता है डर के वजह से हम भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरा लेवल होता है डिज़ायर की वजह से, इच्छा, हमारी बहुत सारी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनका पूरा पूर्ति के लिए हम भगवान के साथ सामने आते हैं, तो प्रार्थना करते हैं भगवान प्लीज़ मेरी शादी अच्छे से हो जाए, मेरे को बहुत धन मिल जाए, बहुत अच्छी जॉब लग जाए, है ना, एक एग्ज़ाम निकाल दो भगवान। बहुत सारे डिज़ायर रहते हैं। तो ये सब डिज़ायर्स लेके आते हैं भगवान के पास। कोई व्यक्ति रहता है वो ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे करता है, मेरा कर्तव्य है ये। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, हर रोज़ इतना धूप दे रहे हैं, है ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं आता। जैसे हम घर पे बिजली चालू करते हैं, हर महीना बिल आता है, पर आज तक कभी भगवान ने बिल भेजा? नहीं भेजा। पानी नहीं, भगवान सब। किसान जो हम खाते हैं अन्न, किसान पानी नहीं, समझो 1-2 साल बारिश ही नहीं हुई तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, भगवान पानी में देते हैं। तो कोरोना के टाइम पे सबको पता चल गया ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वो भी भगवान देते हैं। भगवान ने ऐसी रचना की है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये अरेंजमेंट किसने की? भगवान ने। तो ये बोलते कि मेरा कर्तव्य है मैं भगवान की सेवा करूं। इस कर्तव्य के प्लेटफॉर्म पे वो सेवा करते हैं। जैसे बच्चों को माता पिता बचपन से सिखाते हैं, इसलिए बच्चों के मन में भी रहता है, बचपन से प्रेम रहता है, और वो सोचता है कि मेरे को इन्होंने पढ़ाया, मेरे को इतना बड़ा किया, पालन पोषण किया, तो उनको सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य के प्लेटफॉर्म पे करता है।
और सबसे उच्चतर लेवल होती है प्रेम के स्तर पे। प्रेम के स्तर पे जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, एक्चुअली वो प्रेम का स्तर पे होती है। वो बच्चा रात भर रोता रहता है, छोटा बच्चा रहता है, रात भर रोएगा वो, तो माता को जगना ही पड़ता है। और दिन में भी गेस्ट आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो दिन में वो सोता रहता है बढ़िया, और माँ बेचारी काम कर रही होती है, तो रात को भी नहीं सोना देता। पर माँ कभी ये नहीं सोचती है मेरे ऊपर भार है, वो प्रेम से सेवा करती है उसकी, है ना। तो ये होता है प्रेम का स्तर। तो उसी प्रकार से भगवान के साथ भी हमारे अलग अलग लेवल में रिलेशनशिप रहते हैं। कोई प्रेम के स्तर पे सेवा करता है, कोई कर्तव्य के स्तर पे सेवा करता है, कोई डिज़ायर इच्छा है, मेरी कुछ इच्छा प्राप्त, भगवान मेरा आपने मेरे को इतना प्रॉफिट करवा दिया, मैं आपको प्रार्थना करता, तो इसलिए वो सेवा करना चाहता है भगवान की, है ना। कुछ लोग आते हैं धनी लोग, वो भगवान सेवा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इतना प्रॉफिट हुआ मुझे, डील करके जाते हैं वापस। तो कुछ लोग होते हैं भय के मारे, अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद से हो सकता है मेरे ऊपर भगवान नाराज़ हो जाए, कोई उल्टा सीधा हो जाए। तो इसे अलग अलग प्रकार से लोग भगवान की शरण लेने का प्रयास करते हैं। तो अभी हमारे लिए क्या है, हम भले ही हो सकता है अलग अलग माध्यम से आए हो भगवान के पास, पर हम अभी सही जगह पे आए हैं। अभी जैसे हम ध्रुव महाराज की कथा सुने, ध्रुव महाराज इच्छा लेके गए थे मन में, पर जब वो भक्ति का प्रोसेस फॉलो किए, गुरु ने जो बोला उन आदेशों का पालन किए, तो धीरे धीरे उनकी इच्छाएं चेंज हो गई और वो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आ गए। कोई भी ले लो आप, अल्टीमेट गोल तो उन्हें प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से किसी न किसी माध्यम से हम कृष्णा से जब जुड़ते हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है हमारा उद्देश्य कुछ अलग हो, पर जैसे जैसे हम भक्ति के पाथ पे आगे बढ़ते हैं, हमें नॉलेज मिलता है, समझ में आता है कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो उस पाथ पे हमें अग्रसर होना चाहिए इन एग्जाम्पल्स को समझ के, है ना। जैसे एक कहानी आपको बताऊँ तो एक बार क्या होता है, एक बार कृष्ण जो है बीमार हो जाते हैं, उनको ना बहुत हेडेक होने लगता है, सर दुखने लगता है। सो वो उस टाइम पे नारद मुनि आ जाते हैं वहाँ पे। नारद मुनि तो आप सब लोगों को पता है, नारद मुनि की ग्लोरी सब जगह घूमते रहते हैं, नारायण नारायण ऐसे बोला गया है। कहीं कहीं हमारे आचार्य जो है बोलते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम, भगवान के हमेशा नाम लेते हुए घूमते रहते हैं। नारद मुनि हैं, वही ध्रुव के गुरु है, प्रहलाद के भी वही गुरु है, जो व्यासदेव जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उनके गुरु भी नारद मुनि ही हैं। तो बहुत बड़े आचार्य हैं। हमारे संप्रदाय के आचार्य भी ब्रह्मा के बाद नारद मुनि आते हैं। तो हम जिस संप्रदाय में आते हैं, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, नारद मुनि उसमें आचार्य हैं। तो वो वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। तो नारद मुनि को कृष्ण बताते हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, उपचार क्या है इसके लिए। सो वो नारद मुनि पूछ लेते क्या करें अभी। तो भगवान बोलते हैं, अगर मेरे को किसी के चरण की धूल मिल जाए, वो जब मेरे सर पे लगेगी तो मेरा हेडेक बंद हो जाएगा, सर दुखना बंद हो जाएगा। तो बोलते ठीक है। तो बोलते तुम जाओ और धूल लेके आओ, मेरे रानियों से मांग के लेके आओ। तो नारद मुनि जाते हैं द्वारका में, 16,108 रानियाँ हैं द्वारका में, है कि नहीं, सबको पता है ना। तो वो सबके पास जाते हैं, एक एक के पास, बोलते हैं भगवान कृष्ण को बहुत हेडेक हो रहा है। वो चिंतित हो जाती है, अरे हमारे स्वामी को ऐसे कैसे हो रहा है हेडेक। तो बहुत उनको चिंता हो जाती है। तो बोलते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट एक ही है कि आपको आपके चरण की धूल रज है वो देनी पड़ेगी, जब वो लगाएंगे तब वो ठीक हो जाएंगे। तो बोलते हैं हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, किसी की कोई सोच सकता है ये भगवान को खुद के चरण का धूल देना, नहीं। तो वो बोलते नहीं नहीं, ये नहीं हम कर सकते, हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे स्वामी हमारे प्रभु है, हम कैसे प्रकार से कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर वापस आते हैं भगवान के पास, बोलते भगवान कोई देने के लिए रेडी नहीं है आपके सर पे लगाने के लिए। बोलते काम करो, तुम जाओ और तुम गोपियाँ जो है वृंदावन में, उनसे जाके तुम ये बात सेम बात कहो। तो नारद मुनि उड़ते उड़ते जाते हैं गोपियों के पास, और वो जाते हैं और उनको बताते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से बहुत ही दर्द में है, बहुत परेशान है। तो बोले ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए इलाज क्या है। तो इलाज है कि अपने पैर की धूल लेना। तो जैसे ही गोपियाँ सुनती है तो गोपियाँ तुरंत पैर रख के धूल इकट्ठा करके जमा करने चालू कर देती है। तो धूल जमा करने लगती है और नारद मुनि को दे देती है। नारद मुनि बोलते हैं, अरे आप लोगों को पता है आप क्या कर रहे हो, परम ब्रह्म है, भगवान है, उनके इस प्रकार से आप धूल लेके लगाएंगे तो वो कितना पाप हो जाएगा, आप नरक में हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो। तो गोपियाँ बोलते कोई बात नहीं, अगर हम अगर पाप नरक में जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, पर अगर भगवान का सर दुखना अगर बंद हो जाएगा हमारे धूल के वजह से, तो हम नरक में जाने के लिए भी रेडी है। तो ये भी एक स्तर होता है ना। शिष्टाष्टकम एक है, उसमें बोला जाता है
आश्लिष्यवा पादतां पिनोष्यमाम आदर्शनाम वर्महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवन पर। तो भगवान, ये गोपियाँ बोल रहे हैं एक्चुअली कि भगवान आप हमें गले लगाइए, नहीं तो आपके पैर में आप हमें कुचल लीजिए, नहीं तो हमें हकल दिए वहाँ से, यथा तथा आप हमारे ही प्रभु हैं, हम आपके ही हमेशा। जैसे हम देखते हैं छोटा बालक रहता है, उसको माँ होती है ना, कभी कुछ कर देता है तो मारती है, 2 थप्पड़ लगा देती है और उसको धकल देती है ऐसे, तो फिर भी बच्चा क्या करता है, वापस माँ के पास ही आता है रोते रोते। ये होता है प्रेम। तो उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वो किसी भी हालत में भगवान को नहीं छोड़ सकते। जैसे स्टोरी है श्रील प्रभुपाद जी की, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, अगर आप उनका लाइव पढ़ेंगे तो आप रोएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने उनका आदेश दिया था कि आप अमेरिका में जाके प्रचार करिए। वो ऐसे खुद से मन से नहीं गए थे, अमेरिका में जाके प्रचार करूंगा तो लोग फॉलोअर बनेंगे मेरे, कितना बड़ा नाम हो जाएगा, फेमस हो जाऊंगा, इसके लिए नहीं गए थे। वो अमेरिका में इसलिए गए थे क्योंकि उनके गुरु ने उनका आदेश दिया था। उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था 22 साल के जब थे तब दिया था, वो भी पहले मीटिंग में। बट वो सोच रहे थे, जब वो गृहस्थ थे तो वो सोच रहे थे कि मैं बहुत धन कमाऊँगा और उनका आदेश का पालन करने के लिए फिर मैं जाके प्रचार करने का प्रयास करूँगा। बट उनकी फैक्ट्री में, फार्मास्यूटिकल कंपनी रहती है तो फैक्ट्री में आग लग जाती है, पूरा नुकसान हो जाता है उनको। तो सोचते हैं अभी क्या करें, कैसे मेरे गुरु का आदेश जो दिया उसको पालन करने का प्रयास करें। ऐसे करते 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 40 साल बीत जाते हैं। वो बहुत प्रयास करते हैं। उस टाइम पे वो भगवद गीता का तात्पर्य भी उस टाइम पे लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके लाइफ में। अमेरिका जाने के लिए भी वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोगों से विनती करते हैं कि मेरे को थोड़ा टिकट दे दीजिए, बट कोई रेडी नहीं होता उनको हेल्प करने के लिए। जैसे तैसे सुमति मुरारजी जो जहाज़ की एक कंपनी के मालिक होती है, वो भी बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी, आप 70 साल के हैं। अब जो लोग 70 साल के हैं ना, उनको पता है 70 साल क्या होता है। हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन में इतना मज़ा नहीं आएगा, है ना। 70 साल में लोग क्या करते हैं आजकल, टीवी देखते हैं या तो बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं, स्कूल से लेने आते हैं, वो भी रेयर है। अमेरिका में लोग 70 साल में गोल्फ खेलने जाते हैं ये दशा है। तो प्रभुपाद जी 70 साल में वही सोच रहे कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया। तो बोलते कि ठीक है स्वामी जी, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक टिकट देती हूँ। वो कार्गो शिप है, कार्गो मतलब समझते जिसमें मालवाहक जहाज़, आप उसमें जा सकते हैं। तो 70 साल में एक सन्यासी जो वृंदावन में रह रहे थे, संन्यास लेने के बाद लगभग 9 साल ग्रंथ का, भागवतम का ट्रांसलेशन लिख रहे थे, पर फिर भी गुरु का आदेश है इसलिए वो रेडी हो गए। जब वो अमेरिका पहुँचे उनको नहीं पता लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ पे रहना है, कुछ नहीं पता है उनको। ऐसे परिस्थिति में वहाँ पे गए, 1 साल तक प्रयास करते रहे। वो हमेशा वापस आते थे उस पोर्ट पे, कब जा रही है वापस इंडिया दूसरी जहाज़, क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वहाँ पे भी जाके उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत लेटर लिखे। जब उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको लिखा, पर कोई हेल्प नहीं मिली उनको। एक अग्रवाल करके थे, उनके घर पे वो रुके थे। उनके घर पे फ्रिज था, उसमें ही वो नॉनवेज भी रखती थी, सब्जियां भी रखती थी। सन्यासी है, समझ रहे हो आप। और वो भी करने के लिए प्रभुपाद जी नॉनवेज नहीं खाए, बट वो एक ही फ्रिज में उधर ही रहने के लिए कोई आसरा नहीं है, प्रचार तो करना है, गुरु का आदेश है, तो वो भी उन्होंने सहन किया। उनके ऊपर बहुत अटैक भी हुआ। एक था इसके साथ रह रहे थे, उसने अटैक करने का, बहुत सारी लंबी है एक्चुअली, बता नहीं सकता अभी 10-15 मिनट में, बट गुरु का आदेश करने के लिए गए। और कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, जब वो जहाज़ से जा रहे थे उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार, 70 साल में 2 बार आया। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे उनके जो शिष्य थे उनको कि मैं कभी भी जा सकता हूँ इस जगत से, तो ये जो आंदोलन है आपके हाथ में है, मैंने सब कुछ दे दिया है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसको आगे बढ़ाना है। और इसकी लोगों को बहुत ज़रूरत है। अगर भगवान के बारे में लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो बहुत लोग खुश हो जाएंगे उनके जीवन, क्योंकि सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, सब लोग ही खुशी ढूंढ रहे हैं, पर उनको पता नहीं खुशी कहाँ है। उनको लगता है कि अच्छा मोबाइल ले लूँगा iPhone 17 तो मैं खुश हो जाऊँगा, तो लेता है, उसके बाद कोई टेंशन रहता है लेने के बाद, अरे कोई चोरी कर लिया तो, और गिर गया तो डिस्प्ले टूट जाएगा, डिस्प्ले टूट गया तो फिर वापस फटका, है ना, पैसे का। फिर जैसे 17 1 साल के बाद 18 आ जाता है, तो उसको लगता है अभी 18 लेना चाहिए, तो उसकी जो खुशी है थोड़ी सी थी वो चली गई। किसी को लगता है शादी करने के बाद बहुत खुशी मिलेगी, ऐसे लोग शादी करते हैं,
शादी करने के बाद थोड़ी खुशी मिलती है, फिर उसके बाद उसको पता है अरे ये तो जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारी तो अभी शादी की तो जिम्मेदारी निभानी ही है, तो उसकी खुशी गायब हो जाती है। पर जो भी कार्य हम हमारे जीवन में करते हैं खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो उसको पता ही नहीं खुशी किस में है। जब वो लोग भगवान की सेवा करेंगे उसमें खुशी है, क्योंकि आप देखेंगे भी, आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको दुख हो रहा है क्या? यहाँ पे आते हैं, बढ़िया प्रवचन सुनो भगवान के बारे में, बढ़िया डांस करो, जो अच्छे अच्छे कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, अच्छे अच्छे भक्तों का संग करने के लिए मिल रहा है, उसका प्रसाद भी मिल रहा है। डांस करने के लिए लोग क्लब में जाते हैं, वहाँ पे पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे फ्री, प्रसाद भी फ्री, अच्छा सुनने के लिए भी फ्री है कि नहीं, सब कुछ फ्री है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि इसका बहुत ज़रूरत है लोगों के जीवन में। लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन के 4 प्रॉब्लम क्या है, 3 क्लेश क्या है, इस जीवन किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए लाइफ में। उनका लाइफ पूरा भटका हुआ है, तो जाके बताना पड़ता है सबको कि आइए आप क्लास के लिए, क्योंकि हम खुद से जानने का प्रयास ही नहीं करते कभी, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति माया का इतना बोला बाल है बाहर, सब जगह एडवर्टाइजमेंट चल रही है, यहाँ पे आइए आपको खुशी मिलेगी, पर मिलती है क्या? अगर मिलती है तो फिर वापस वहाँ पर क्यों जाते थे? सो ये सोचने वाली बात है। तो प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते थे कि आप प्रचार को आगे बढ़ाइए, मैं कभी भी मर सकता हूँ, ऐसे कहते थे। सो हम देख सकते हैं उनके लाइफ से भी कि शुद्ध भक्त है, भगवान का प्रचार करने के लिए, भगवान का वाणी का प्रचार करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने कष्ट किया। पढ़िए आप, प्रभुपाद करके एक बुक आता है, श्रील प्रभुपाद, छोटा बुक है, सो पढ़े आप, उसमें देखेंगे आप। तो भगवान आज क्या कर रहे हैं, इस्कॉन का सेंटर हर दुनिया में है, मतलब हर शहर में होगा लगभग, तो हर समय कहीं ना कहीं सूरज उग ही रहा है अभी, तो हर समय प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है। जैसे अभी हमने गुरु पूजा की थी यहाँ पे रख के, तो हर समय उनकी गुरु पूजा चल रही है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। भगवान चाहते तो जो युद्ध था कुरुक्षेत्र का खुद ही समाप्त कर सकते थे, एक चक्र छोड़ देते सब खत्म हो जाता, पर क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? अर्जुन को। इसलिए भगवान ये सब कुछ करते, बोले तुम करो, मैं कुछ लड़ाई नहीं करूँगा, तुम लड़ो। प्रहलाद की स्टोरी देखते हैं, प्रहलाद महाराज कितने शुद्ध भक्त हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं। उनके जो पिताजी हिरण्यकशिपु खतरनाक डीमन है, वो बोलते मैं भगवान हूँ, मेरे को भगवान बोलते नहीं, और भगवान उनकी रक्षा करने के लिए खंबे से बाहर आ जाते हैं, वो भी ऐसे रूप में, नरसिंह रूप में। अभी उसकी कहानी बताने जाएंगे तो लेट हो जाएगा बहुत, पर इतना खतरनाक रूप लेके आते हैं कि लक्ष्मी भी, जो पत्नी है विष्णु की, वो भी उनके पास जाने के लिए डरती है, बोलती ये कौन सा रूप लेके आ गए, मैं नहीं जानती इनको। इतने क्रोधित रहते हैं भगवान, क्योंकि उनके भक्तों को परेशान किया है इसलिए। सो ये जो हमें जो मिल रहा है एक्चुअली बहुत रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप भक्ति कैसे बताए आपको, भक्ति ऐसी चीज़ है जैसे आपको एक जॉब मिला है कंपनी में, समझो बैंक में, नहीं तो सरकारी बैंक में, सरकारी ऐसी जगह है कि आपको जॉब मिला है वहाँ पे, कि आपको पैसे गिनने हैं, आपको महीने के एंड में तनख्वाह मिलेगी, और जितना पैसे आप हर रोज गिनोगे उतना भी लेके जाना है। मज़ा आएगा कि नहीं? समझ गए ना, एग्जाम्पल समझे कि नहीं? मतलब ऐसा जॉब मिला है आपको कि जितना पैसे गिनोगे वो भी लेके जाओ, और मन के एंड में आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, भक्ति करते समय भी आनंद आता है, और जो रिजल्ट है एक्चुअली उसमें तो बहुत ज़्यादा आनंद है। प्रभुपाद जी को एक बार क्वेश्चन पूछा, एक रिपोर्टर ने, लेडी माता जी थी वो, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी आपको अगर पता चलता है आपके लाइफ के एंड में कि कृष्णा विष्णा कुछ नहीं होता, तो आपका लाइफ तो व्यर्थ चला गया, कृष्णा विष्णा कुछ है ही नहीं, सही है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोले उसको, चलो एक क्षण के लिए मान लेते कि कृष्णा नहीं है, तो भी हम हमारे जीवन बहुत अच्छा जिए, सुबह जल्दी उठे, कोई बुरी आदतें नहीं है हमें, अच्छे अच्छे लोगों का हमने संग किया, अच्छे अच्छे किताब पढ़े हमने, अच्छा अच्छा प्रसाद खाया। लोगों को पता भी नहीं कैसे एंजॉय किया जाता है एक्चुअली। वो लोग मांसाहार खाते हैं, दारू पीते हैं और गटर में पड़े रहते हैं, उनको लगता है वही एंजॉयमेंट है। मेरे को याद है एक बार हमारे बाजू में एक व्यक्ति रहता था, उसने इतना दारू पिया उसके बाद उल्टी कर दिया उसने तो उनको लगता है उसमें एंजॉयमेंट है, तो उनको पता भी नहीं कैसे एंजॉय किया जाता है। और इस्कॉन में इतने सारे आइटम्स बनते हैं, मतलब मैंने 18 साल तक मैं भक्ति में नहीं आया था। जब मैं 18 साल के बाद भक्ति में आया, मैंने 1 साल में इतना पनीर खाया जितना मैंने 18 साल में नहीं खाया होगा। सो बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद भी लिया, अच्छा अच्छा लोगों का संग किया, अच्छा अच्छे तीर्थ स्थान हम घूमे, तो हमने तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से ही जिया, बहुत सुखमय पद्धति से जिया। पर समझो, अगर तुम्हें पता चला मरने के बाद कृष्ण है, तो तुम तो जीवन भी अच्छा नहीं जिए तुम्हारे, हमेशा रोते रहे, गधे की तरह काम करते रहे, और मरने के बाद भी कृष्ण तो है
फिर उसके भी दंडे पड़ेंगे। लोग बोलते हैं संडे हुआ है मंडे रोज़ खाओ अंडे, उसके बाद होता है फिर यमराज के पड़ेंगे दंडे, वो उनको पता नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से उसको आंसर दी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये जो संस्था है, आप खुद, आपको अगर लगता है कुछ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं संस्था के बारे में, अमेरिका भेजते पैसा, ये वो सब चीज़ें। जो रघुनाथ प्रसाद प्रभु है वो इतना मेहनत करते हैं। कभी कभी वैसे मैं इसके पहले भी आया हो तो मैंने देखा वो जहाँ पे भी रात को जब आप लोग तो चले जाते हैं, ये साफ भी करना है, बर्तन भी घिसने हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद जी भी खुद करते थे जब वहाँ पे गए थे। तो वो जहाँ पे बैठते हैं एक्चुअली वहीं पे सो जाते हैं ऐसे ही, कोई डालने के भी, क्योंकि इतने थके हुए हैं दिन भर से। तो भगवान के भक्त है, ऐसा नहीं कि आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान के लिए बहुत सेवा करते हो, इतना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो ऐसे भक्त है एक्चुअली जो भगवान का मोमेंट भगवान चाहते हैं, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप 18वें अध्याय का 66 नंबर 67 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोलते हैं जो मेरे बारे में प्रचार करता है दूसरों को, मुझसे सबसे प्रिय है। और जितने लोग और जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, आप देखेंगे आपको उतना आनंद आएगा। जितना ज़्यादा लोग होते हैं उतना आनंद आता है ना। आप अगर रूम में अकेले खेले तो क्या मज़ा आएगा, पर अगर 2-3 दोस्त आ जाए तो और मज़ा आता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में जब और लोग जुड़ते हैं तो और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर मैंने कुछ ऐसे बोला है कि आपको जिससे दुख हो तो मुझे माफ़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। रघुनाथ प्रसाद प्रभु, श्रील प्रभुपाद की रेगुलर अटेंडेंस लेंगे भक्तों का, तो आप लोग कीर्तन अटेंड करिए और जाने के बाद अटेंडेंस लगा के जाइए, तो नाम और फ़ोन नंबर और उसके साथ 4 रविवार जो है उसके हिसाब से डेट्स लिखी हुई है इसमें, अपनी प्रेजेंट लगा के जाए, जब पता चला आप लोग आ रहे हैं। ये किस लिए है, क्योंकि ये जो सेशन हो रहे हैं प्रोग्रेशन मोड में हो रहे हैं। जैसे पहले सेशन में मैंने बताया, क्या बताया था कि इधर कैसे किस भाव से आना चाहिए। दूसरे सेशन में बताया कि हम जब आते तो क्या करना चाहिए। अभी हमने बताया कि कौन से प्रकार के लोग आते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के सेशन हो रहे हैं। तो अगर कोई भक्तों के छूट गए हैं तो हम उनको वापस, उनके लिए भी हम सेशन अरेंज कर सकते हैं। इसलिए ये अटेंडेंस है, तो हमें भी समझ में आएगा कि कितने लोग रेगुलरली आ रहे हैं, तो उनको हम और ध्यान दे सकते हैं इस प्रकार से। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मेरे मदन मोहन प्रभु अभी कीर्तन करेंगे।